अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त हम लेकर आ चुके कार्यानिब का एक और बयान। दोस्तों बयान अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐसा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। को लिख भेजा अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन। नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए। पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा। और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है, कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया। हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया। और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगे हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं जो लोगों का ख्याल है, दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। पर दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक अकबर सबका जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हजरत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान
जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना, पहनना तो दरकिनार, हाथ लगाने को तैयार नहीं, घर में रखने को तैयार नहीं। यूं लकड़ी से उठाकर परे परे फेंकते हैं, आग लगाते हैं, नहलाने वाले को दे देते हैं, वो भी नहीं पहनता, यूं ही गलियों में नालियों में फेंक जाता है। न तेरा बाप मरा, जब तुझे नफरत है कपड़ों से, मुर्दा नवाने वाले का वो मामा लगता है, वो क्यों पहने? अर्ज करने का मकसद ये कि इन हजरात की जिंदगी तो देखो। और वफात शरीफ से पहले 2.5 बरस जो वजीफा लिया, जो तनख्वाह ली सरकारी खजाने से, खैबर की जमीन बेचकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2.5 बरस की तनख्वाह का हिसाब करके वो सारी तनख्वाह जो ली थी बैतुल माल में वापस दाखिल करके फिर दुनिया से रुखसत हुए। जो तनख्वाह ली थी 2-2.5 साल में वो सारी की सारी वापस कर दी जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं मुसलमानों का पैसा खा के नहीं मरना चाहता, चाहे तनख्वाह के तौर पर था, कल क़यामत में मेरे लिए रुकावट ना बन जाए। आज मुझे और आपको तो ये तलाश भी नहीं कि अपना हलाल के पैसों से कफन तो बना के रख ले। एयर कंडीशन का हर वक्त जिक्र है, घर में होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, पक्खे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कार होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कभी घर में ये जिक्र भी हुआ कि हलाल का कफन भी होना चाहिए? वो किधर से आएगा? उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? कौन हमने घर में पैदा कर रखा है जो उस वक्त ये बात देखकर कफन लाएगा? इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, लोगों अपना सब कुछ पाक साफ बन के दुनिया से जाओ, अपना बदन भी पाक हो, अमल भी पाक हो, पेट भी पाक हो, कफन भी पाक हो। इन सारी मैं वो बात करता हूं जिससे न देवबंदी बचे, न बरेलवी बचे, न शिया बचे, न सुन्नी बचे। मौत का झटका तो सबको लगना है ना। और ऐसा लगता है लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तनख्वाह जो ली थी सारी जिंदगी में वो भी बैतुल माल में वापस कर दी और तमाम के तमाम लोगों के हुकूक चुका दिए। बाकी जो बात रही वो सीधी सीधी कमतर मरहूम कहता है, अजा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, अजा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, जिता जिस दे हाथों उस आखिरी जामिन दसाया है, वसूली दा ना चिंता न लिखवाया सहाबा ने। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार, नबी का यार, नबी का वफादार, हर वक्त का साथी इसी गम में रहता है। और वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना, और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे आयशा के सामने ले जाना, तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई
تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی دیر نہ کرو محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں, عظمت میں, اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا, اس کو رشوت دی, پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے, ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں, مسجد نبوی کے متولی ہیں, گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی, میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو, اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا, دوسرا داخل ہوا, تیسرا آیا, کسی کے ہاتھ میں کسی, کسی کے ہاتھ میں گنتی, کسی کے ہاتھ میں ٹوکری, کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا, سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے, پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے, اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا. وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے, قبر کھود دیں گے, ان کی میت نکال لیں گے. فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا, میں سجدے میں گر گیا, مولا او میرا بس نہیں, میرا کوئی چارہ نہیں, میری حکومت نہیں, میری فوج نہیں, میرا لشکر نہیں, میرے پاس توپ نہیں, میرے پاس لشکر نہیں. او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے, اسی طرح صدیق کی صداقت کا, فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے. مولا میری موت بھیج دے, میں نہ دیکھوں. شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا, میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے, میرے دیکھتے دیکھتے, توجہ کرنا لفظ سمجھو, میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمائے ٹوکریوں کے, بمائے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی. اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے. وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا, کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا, لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے, یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے, وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں. یعنی خدا صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے, جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی. ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا, اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا. میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں, بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے, تعریف اچھی کر رہے تھے, میرے یہاں کھانا کھانے چلو. اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے, مدینے کا آدمی ہے, دعوت کر رہا ہے, انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا, چل بھائی. لے گیا
اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی